हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें हमने जो है x का जो वेरिएबल है x, y जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो उसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? रियल नंबर्स आता है। क्या आता है? रियल नंबर्स आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, देन उस कंडीशन में जो x का वैल्यू आता है क्या आता है? रियल वैल्यू आता है। क्या आता है? रियल वैल्यू आता है। ठीक है, तो x का जो रियल वैल्यू आता है, इसी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो जो x का वैल्यू होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में जब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, उस कंडीशन में जो हमारा x का वैल्यू होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, रियल नंबर नहीं होता है। तो रियल नंबर सिस्टम पे बहुत से जो वर्क हुआ है वो ग्रीक मैथमेटिशियनों ने किया है, ग्रीक में हुआ है, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन का भी हमारा जो है योगदान रियल नंबर सिस्टम पे कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महावीर ने, मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन महावीरा ने रियल नंबर सिस्टम में जो हमारा ये कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, फॉर एग्जाम्पल सच टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन दिस कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दैट मीन्स x का जो हमारा वैल्यू आता है वो रियल नंबर नहीं होता है, रियल नंबर नहीं होता है। तो महावीरा ने गणित सार संग्रह में, गणित सार संग्रह बुक है जो कि किसका है? महावीरा जो है मैथमेटिशियन है, उनका जो है लिखी हुई किताब है। क्या है आपका? कि गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह में उन्होंने इस डिफिकल्टी को कि दैट देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। महावीरा ने जो है अपने बुक में इस चीज को लिखा है कि देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अगेन एक मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन और भी है जिन्होंने अपने बुक बीज गणित में इस चीज को, इस डिफिकल्टी को उन्होंने मेंशन किया है कि जब हमारा जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, देन उस कंडीशन में हमारा जो है x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलता है, कोई रियल वैल्यू नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो है इंडियन मैथमेटिशियन ने इस बात को नोटिस किया, मेंशन किया अपने जो है विभिन्न डिफरेंट टाइप के जो बुक हैं उनके द्वारा लिखी हुई, उनमें उन्होंने इस डिफिकल्टी को बताया कि ऐसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, उस कंडीशन में x का जो है रियल वैल्यू नहीं मिलता है। सपोज कीजिए x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक हमारा जो है ये इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अगर यहां से हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर हम चाहें कि एक्स का वैल्यू यहां से कोई लें तो एक्स ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं होता है जिसका स्क्वायर जो होता वो क्या हो, निगेटिव हो, जिसका स्क्वायर क्या हो, निगेटिव हो। तो इस डिफिकल्टी को मेंशन किसने किया था, सबसे पहले जो है इंडियन मैथमेटिशियन ने अपने बुक डिफरेंट बुक गणित सार संग्रह एंड बीज गणित में, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, भास्करा, किसके द्वारा लिखा हुआ है, भास्करा द्वारा लिखा गया है। किस बुक में, बीज गणित में, बीज गणित में, यह बुक का नाम है बीज गणित। बीज गणित में इस डिफिकल्टी को उसने बताया कि ऐसा जो है कोई रियल नंबर नहीं होता है जिसके लिए हम एक्स का जो है वैल्यू यहां पे लिख पाए। एक्स का कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलता है। तो इंडियन मैथमेटिशियन का इस डिफिकल्टी पे सबसे पहले जो है मेंशन किया गया इंडियन मैथमेटिशियन द्वारा कि हमारा जो है एक्स का कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं होता है जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, लेस देन 0 हो, लेस देन 0 हो। क्लियर। तो अब हमें क्या हुआ, हमें जो है नीड पड़ा, हमें जो है इस बात का जरूरत पड़ा कि हम अब नंबर सिस्टम को क्या करें, एक्सटेंड करें, लार्जर वे में जो है एक्सटेंड करें, ताकि जो है इस टाइप के जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन एक्स का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम को, रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने की जरूरत है। इस रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले जो है इस टाइप के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 में जो एक्स का वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिशियन आइलर जो है, कौन मैथमेटिशियन, आइलर मैथमेटिशियन ने ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जो है एक इमेजिनेशन दिया। उसका इमेजिनेशन था कि इफ अगर आप चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड एक्स का वैल्यू तभी कैलकुलेट हो पाएगा, एक्स का वैल्यू तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब हमारा जो है स्क्वायर रूट जो है निगेटिव नंबर का हो, स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का हो। तो x इज इक्वल टू √-1 या +1 या -1 इस तरह से हो तो हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसने क्या किया कि इस नंबर को ही एक ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया उसने कि एक जो है ये √-1 को क्यों नहीं हम एक क्या करें, इमेजिनेशन करें, हमारा जो है कंसिडरेशन हो कि ये जो है किसी लेटर, किससे डिनोट कर दिया उसने, आयोटा से किया। आयोटा क्या है, आयोटा जो है ग्रीक लेटर है आयोटा। तो उसने सपोज किया, आइलर मैथमेटिशियन ने सपोज किया कि क्यों नहीं एक्स का वैल्यू इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, उसमें अगर x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो क्यों नहीं एक इमेजिनेशन हमारा हो कि ये आयोटा है √-1, आयोटा है √-1। आयोटा क्या है, ग्रीक लेटर है। क्या है, ग्रीक लेटर है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसी आयोटा को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो आयोटा जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स में क्या हो गया, आई हो गया। तो वो आइलर का जो सुपोजिशन था कि आई जो है क्या है हमारा √-1 है। क्या है, √-1 है। तो इसके हम स्क्वायर करें तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, -1। तो आइलर मैथमेटिशियन ने सबसे पहले जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने अपना एक इमेजिनेशन दिया और सपोज किया कि इसको हम क्यों नहीं एक किसी लेटर से रिप्रेजेंट करें, और उसने जो है ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट किया।
आयोटा जो है एक ग्रीक लेटर है। और चूंकि हमारा इमेजिनेशन जो शब्द होता है, इमेजिनेशन जो वर्ड है, उसका जो है फर्स्ट भी क्या है, लेटर आई है। तो क्यों नहीं हमारा, चूंकि ये इमेजिनेशन है और ये आयोटा में ही आई ही है, पहले स्टार्ट में लेटर क्या है हमारा, आई ही है, तो क्यों नहीं इस आयोटा को हम आई एज आई लेकर के आगे जो है इस टाइप को क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। और रियल नंबर को एक्सटेंड उसने जो है किया कि आई जो है क्या है, अंडर रूट -1 है। तो इस कंडीशन में जब आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होगा तो आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। क्लियर क्लियर। तो आइलर जो है मैथमेटिशियन था जिसने जो है इस नए कॉन्सेप्ट को दिया कि रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने में हमारा जो है जो दिक्कत आ रहा था कि निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो क्यों नहीं हम निगेटिव नंबर्स में एक जो है हमारा कंसिडरेशन हो और उसको इमेजिनेशन को जो है आयोटा लिखा। और आयोटा जो है ग्रीक लेटर है और यही आयोटा जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स में आई से जो है क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और रियल नंबर सिस्टम जो है इस तरह से एक्सटेंड करते गया और कहां तक आया, कॉम्प्लेक्स नंबर तक। क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर तक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है जानने के पहले हम जो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, जो कि सबसे पहले जो है आइलर ने बताया था, इसके बेस्ट पे जो है कुछ हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ किस का, i to the power 39, i to the power -18, i to the power -52, i to the power 55। सपोज कीजिए कि यह हमारा क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ i to the power 39, i to the power -18 एंड i to the power 52 एंड i to the power 55। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है हमारा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी का एप्लीकेशन करके, इसी को यूज करके हम आई टू द पावर 39 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा ये दिया हुआ है उसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लेकर के। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं आई टू द पावर 39। ठीक है, तो आई टू द पावर 39 को हम जो है आई स्क्वायर क्या कर सकते हैं, 19 टू जा 38 एंड इंटू आई टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर को हम रिप्लेस करेगा -1 से, तो -1 टू द पावर 19 इंटू आई टू द पावर 1। -1 टू द पावर 19 मीन्स -1 टू द पावर ऑड मीन्स -1। -1 का जब ऑड पावर होता है तो क्या होता है, -1, और इवन पावर होता है तो क्या होता है, +1। तो -1 इंटू आई, दिस इज इक्वल टू -i। क्लियर। तो इस तरह से जो है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को यूज करके हम इनका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, आई टू द पावर -18। तो पावर्स रूल से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/i टू द पावर 18 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 1/i स्क्वायर का पावर 9 टू जा 18। आई स्क्वायर मीन्स -1 टू द पावर 9, -1 टू द पावर 9 दैट इज इक्वल टू -1। तो 1/-1 इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो ऐसे जो है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का वैल्यू पुट करके हम जो हमारा वैल्यू है कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 39, आई टू द पावर -18, आई टू द पावर 52 एंड आई टू द पावर 55 इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड कैलकुलेट करें, आई टू द पावर 52, आई टू द पावर 52, आई स्क्वायर टू द पावर 26 इंटू 2 52, आई स्क्वायर रिप्लेस एज -1 टू द पावर 26 एंड -1 टू द पावर इवन नंबर दैट गिव 1 -1 इवन पावर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। जब ऑड पावर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है।
तो आपका मिल गया i टू द पावर 52 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, i टू द पावर 55, i to the power 55 is written as I square to the power 27 into I to the power 1. I square replace as -1, तो -1 to the power 27 into I to the power 1. That means -1 to the power 27 is -1 because -1 has odd power. So it is equal to -1. -1 into I is equal to -I. क्लियर। क्लियर। तो I स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 आयलर ने बताया तो उस कंडीशन में उसका यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम ऐसे दे सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ I टू द पावर 18 प्लस evaluate the value of I to the power 18 plus 1 by I to the power 25 whole to the power 3, whole to the power 3। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या होता है। चलिए सॉल्यूशन लिखिए इसका, देखिए क्या होता है। तो I to the power 18, I to the power 18 is written as I square to the power 9 plus 1 by I square to the power 12 into 1 by I। क्लियर। क्लियर। टू the power 3। ठीक है। 1 by I to the power 25 is written as 1 by I square to the power 12 into 1 by I। 12 into 2 24 और 1 by I 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 by I का पावर 25। क्लियर। चलिए अब क्या करें, इसमें पुट करें I स्क्वायर का वैल्यू। I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो -1 पुट करें इसमें, तो -1 टू द पावर 9 प्लस यहां पुट करें तो -1 टू द पावर 12 इंटू 1 by I पावर क्या हो गया 3। ठीक है, तो क्या मिला आपको -1 टू द पावर 9, क्या मिलेगा -1। फिर यहां पे क्या मिलेगा आपको 1 by -1 दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 12 दैट इज इक्वल टू प्लस क्या मिल गया आपका 1 by I पावर 3। क्लियर। अब चलिए -1 प्लस इसमें क्या करें, I से जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो I by I स्क्वायर पावर 3। ठीक है। अब अगेन वी गेट -1 प्लस I by I स्क्वायर मीन्स -1 टू द पावर 3। क्या मिल गया आपको -1 माइनस I टू द पावर 3। ठीक है। -1 जो है कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 3 1 प्लस I टू द पावर 3। क्लियर। -1 टू द पावर 3 क्या होता है आपका -1। ठीक है। अब 1 प्लस I टू द पावर 3 a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है। ठीक है, तो चलिए -1 का क्यूब कितना होगा 1, I का क्यूब क्या लिख सकते हैं उसको I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इंटू I, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 3I प्लस 3I स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा आपका -1 इन ब्रैकेट 1 प्लस I स्क्वायर इज -1 इंटू I माइनस I प्लस 3I प्लस 3I स्क्वायर मीन्स -1 इंटू 3 -3। ठीक है। क्या मिला आपका -1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3 -2 प्लस 3I माइनस I प्लस 2I। अब क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा आपका 2 माइनस 2I, 2 कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा आपका 1 माइनस I। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ I टू द पावर 18 प्लस 1 बाई I टू द पावर 25 होल टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस I। क्लियर। क्लियर, नोट कर लें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट और प्रूव दैट I टू द पावर n
क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसको। क्या आपका आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई n टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई n प्लस 3। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कॉमन है। कॉमन आपका क्या है, आई टू द पावर n कॉमन है। क्या कॉमन है, आई टू द पावर n। क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा आई टू द पावर 1, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको आई टू द पावर 2, यहाँ पे क्या मिलेगा आई टू द पावर 3। ठीक है, ये आपका LHS साइड था। ठीक है, तो क्या मिला आपका आई टू द पावर n 1 प्लस आई स्क्वायर को हम रिप्लेस करें किससे, -1 से। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो आई स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया -1 से। फिर आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। क्लियर, तो आई टू द पावर n 1 प्लस आई -1, फिर आई स्क्वायर को रिप्लेस करें -1 से, तो -1 इंटू आई माइनस आई। क्या मिल गया आपको, कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा 0 इंटू आई टू द पावर n क्या होता है 0 होता है। यही हमारा क्या है प्रूव करना है RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्या क्वेश्चन था आपका कि प्रूव दैट आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का जो है एप्लीकेशन है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका कि 1 प्लस आई टू द पावर 4, 1 प्लस क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4, इसका जो है वैल्यू कैलकुलेट करना है। इवेल्युएट दी वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू। क्या चाहिए आपको, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा आपका है 1 प्लस आई टू द पावर 4। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप यही लिख लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस इसका एलसीएम लें, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करें आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस आई बाई आई स्क्वायर टू द पावर 4। ठीक है, तो क्या मिल गया आपका 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर मीन्स क्या होता है आपका -1, तो इस -1 से रिप्लेस करें तो आई बाई -1 टू द पावर 4, तो 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 4। क्लियर। क्या मिल गया आपका क्वेश्चन 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 4। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम ऐसे करते हैं 1 प्लस आई टू द पावर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्या होगा ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आपको मिल गया y स्क्वायर को हम रिप्लेस किससे करेंगे -1 से, i स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे -1 से, तो क्या मिल गया आपका 1 माइनस 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, इसमें भी 1 माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो 2i का होल स्क्वायर 4i स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो गया 4i स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल गया आपका 8i स्क्वायर मीन्स -1, आई स्क्वायर मीन्स -1, तो -8 कितना मिल गया आपका -8। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना मिल गया आपका -8। क्लियर।
तो इस तरह जो है हम आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो आयलर का जो है बताया हुआ है कि आई स्क्वायर क्या है -1 है, तो इस बेस पे इसका यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कर दें इसमें, अगर ये प्लस है अगर इनटू कर दें तो देखिए क्या हो जाता है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन बनेगा प्रूव दैट 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू कितना बनेगा अपना 16 इज इक्वल टू 16। देखिए यहीं से इसी क्वेश्चन को अगर हम यहां पे इनटू लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन गया कि प्रूव दैट 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम केवल जो है इसको इनटू कर लेंगे, क्या कर लेंगे इनटू कर लेंगे, यहां पे इनटू कर लेंगे, सारा जो है ये हमारा क्या हो गया इनटू हो गया। अब इनटू जब हो गया तो हमारा 4i स्क्वायर मीन्स -4 एंड 4i स्क्वायर इज -4 एंड आफ्टर देन इक्वल टू 16। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। क्लियर। तो इस टाइप में हम जो है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लेकर के जो है हम कुछ ऐसे जो है आई के फॉर्म में जो क्वेश्चंस है उनका जो है क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आयलर मैथमेटिशियन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो 0 हो, उस कंडीशन में जो हमारा रियल वैल्यू नहीं मिल पा रहा था, एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिल पा रहा था, तो हमारा जो है नंबर रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी, जिसमें सबसे पहला जो है किसका योगदान है आयलर का, जिसने इमेजिन किया कि वो हमारा √-1 जो है क्या है आयोटा है, या मॉडर्न मैथमेटिक्स में उसी को हम क्या कहते हैं आई कहते हैं। वो तत्पश्चात उसके बाद जो है हमारे जो है एक मैथमेटिशियन और हुए जिन्होंने, उनका नाम क्या है हैमिल्टन मैथमेटिशियन ने अब रियल नंबर सिस्टम को लार्जर वे में एक्सटेंड किया और उसने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है को डिफाइन करने वाले सबसे पहले मैथमेटिशियन थे वो हैमिल्टन थे। उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं कि अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हैमिल्टन ने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें जो है क्या हो आई प्रेजेंट हो, आई क्या हो प्रेजेंट हो। तो आई जिसमें प्रेजेंट होता है, आई मींस √-1, आई मींस क्या √-1। तो हैमिल्टन ने कहा कि जिस नंबर में आई प्रेजेंट हो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने डिफाइन किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा कि ए नंबर which can be expressed as a plus ib where a and b both are real numbers, then number is called कॉम्प्लेक्स नंबर। हैमिल्टन ने कहा कि ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस ib के फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे नंबर को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जहां पे a एंड b जो है बोथ आर रियल नंबर्स, दोनों क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z या c से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं z या c से। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z और c। तो बाय डेफिनेशन उसने कहा कि कोई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर तभी होगा जब उसको जो हम a प्लस ib के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a b आर रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
1 माइनस आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 बाई 5 आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, that number which can be expressed in terms of a plus ib, then number is called complex number where a and b both are real numbers. clear real number complex number क्या है? complex number जो है ऐसा नंबर जो, तो आप ये थोड़ा सा ये बताएं क्या जो है 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? बाय डेफिनेशन ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए प्लस आई बी, तो 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 इंटू 0 इंटू आई, वेयर 2 इज ए एंड 0 इज बी, बोथ आर रियल नंबर्स, तो 2 इज रिप्रेजेंट एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो ऑल इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, all numbers real numbers are represented in the form of a complex number. क्लियर? किसी भी नंबर को जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऐसा नंबर है जिसमें कि a प्लस आई बी के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं या i उसमें रिप्रेजेंट होता है, और जो है z और c से हम डिनोट करते हैं। किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि z जो है हमारा अगर रियल नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसमें 2 पोर्शन होते हैं। इसके क्या होते हैं? 2 पोर्शन होते हैं। एक जो ये x है इसको रियल z कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? रियल z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कह रहा है? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, और इसमें एक जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो है रियल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। क्लियर? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है रियल z और इमेजिनरी z क्या होता है? रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। क्लियर? जैसे आपका जो है एक क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आई, इसमें रियल पार्ट हमें निकालना है। क्या दिखाना है कि रियल पार्ट क्या है? तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1/2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -3/2। क्या हो जाएगा आपका? -3/2। मतलब i के साथ जो है वो उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो ऐसे है विदाउट i जो हमारा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है? तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3/2। अगेन z इज इक्वल टू इस तरह से हो 1/3 प्लस अंडर 3/5 आई, तो इसका जो है रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा? 1/3 होगा। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? अंडर 3/5 होगा। तो जो हमारा जो है जिसमें i नहीं होता है वो रियल पार्ट कहलाता है, और जिसमें i होता है उसका रियल नंबर जो है हमारा क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्लियर? कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग डिस्कस किए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देखते हैं आप? इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कि 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे जो है इक्वल कब होते हैं? इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ 2 complex number, equality of 2 complex number. Let z1 and z2 be 2 complex number given
एज Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 is equal to A2 plus IB2, then Z1 is equal to Z2. This implies that A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. Clear? तो real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2, then complex number Z1 and Z2 is said to be equal. Clear? दो जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं जब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट जब इक्वल हो तो दो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझते हैं कि गिवेन x प्लस IY इज इक्वल टू 4 प्लस 5i, x प्लस IY इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर and 4 plus 5i is also a complex number and given both are equal, that means real part of Z1 is equal to real part of Z2. तो Z1 is x, real part of Z1 is x and real part of Z2 is 4, so x is equal to 4. Now imaginary part of Z1 is equal to y and imaginary part of Z2 is equal to 5. Then x is equal to 4 and y is equal to 5. तो 2 जो है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि रियल पार्ट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर बी इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर बी आल्सो इक्वल। क्लियर। चलिए इस बेस्ड पे हम कुछ जो है प्रॉब्लम्स करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 4yi इफ, क्वेश्चन आपका है कि इफ x प्लस 4yi इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन आपका कि x प्लस 4yi इज इक्वल टू ix प्लस y प्लस 3। क्या है आपका क्वेश्चन कि इफ x प्लस 4i इज इक्वल टू ix प्लस y प्लस 3, देन फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या करना है, आपका क्वेश्चन है कि x प्लस 4yi इज इक्वल टू ix प्लस y प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए अभी हमने आपको बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, इक्वल हो, तो गिवन क्या है x प्लस 4yi इज इक्वल टू ix प्लस y प्लस 3। अभी हमने बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे जब उसके जो है रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इसका क्या है, x है, ठीक है, इसका जो है रियल पार्ट क्या है, y प्लस 3 है। तो एक आपका जो है रिलेशन मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। सेकेंड है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, 4y है, इस साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, x है, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4y, सेकेंड रिलेशन। क्लियर। अब बाय फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन वी सॉल्व, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर हम x जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है, सेकेंड रिलेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4y, इसमें रख दें, x इज इक्वल टू 4y, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई था यहां से, तो x 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्या मिल गया आपका 3y इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1।
तो y इक्वल टू 1। अब जब y इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 4y में रख दें, तो 4 इंटू 1, तो x इक्वल टू कितना मिल गया 4। तो ये जो है 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, देन x का वैल्यू मिल गया आपका 4 और y का क्या मिल गया आपका 1। क्लियर क्लियर। तो जब दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उस बेस्ड पे कुछ जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे लेते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 3i, क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 3i बाई 2 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, हमारा जो है गिवन है कि x प्लस 3i बाई 2 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारा गिवन है x प्लस 3i बाई 2 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो चलिए हम इसको जो है 2 प्लस आई वाई को इस साइड में ले जाएं तो क्या मिलेगा आपका x प्लस 3i 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2i प्लस आई वाई इंटू 1 आई वाई माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो 2 माइनस 2i आई वाई आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या मिल गया आपका 2 प्लस वाई प्लस आई इंटू वाई माइनस 2। क्या है आपका x प्लस 3i इज इक्वल टू, अभी हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दो हमारे जो है इक्वल होते हैं तो उसके जो है रियल पार्ट जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इससे हमका क्या मिल गया हमारा कि x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, एक रिलेशन मिला, और एक रिलेशन क्या मिला 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो यहां से y का वैल्यू कितना मिल गया आपका 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस y इज इक्वल टू 5 को यहां पुट करें तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 5, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 7। तो ऐसे जो है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल हो तो उस पे जो है बेस्ड क्वेश्चंस का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इस ढंग से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। क्लियर क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि दो जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z1 एंड Z2 जो है गिवन है तो उसका सम कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा और कोसेंट कितना होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, देन Z1 Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। तो जो हमारा रियल पार्ट है A1 प्लस A2 एक साथ, और जो I के साथ है उसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2। क्लियर। तो हमारा क्या है कि ये रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 एंड I इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 जो है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस I इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। अब हम Z1 माइनस Z2 देखें तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 माइनस
A2 प्लस आई B2। क्या मिलेगा आपका A1 माइनस A2 प्लस आई B1 माइनस B2। तो क्या मिलेगा आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 या रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर। ठीक है। तो चलिए इस पे जो है बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो है सपोज कीजिए कि कोई जो है Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सपोज कीजिए कि Z1 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 3i और Z2 जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 2i। हमें क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, इसको सम करना है Z1 प्लस Z2। तो हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 3i प्लस 5 माइनस 2i। अब जो रियल पोर्शन है उसका सम करेंगे और जो इमेजिनरी है 3i प्लस माइनस 2i क्या मिलेगा आपको i। तो Z1 प्लस Z2 कितना मिल गया 9 प्लस i। इसी क्वेश्चन में अगर हम Z1 माइनस Z2 करें तो क्या हो जाएगा आपका Z1 4 प्लस 3i माइनस 5 माइनस 2i। ठीक है। तो 4 माइनस 5 प्लस 3i माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2i। तो क्या मिल गया आपका -1 प्लस 5i। ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2 ऐसे जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है कि जो रियल पार्ट है उसको ऑपरेट करते हैं एक साथ और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ ऑपरेट कर देते हैं Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2 के कंडीशन में। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं Z1 बाई Z2। सपोज कीजिए कि यही क्वेश्चन है कि गिवन Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2i। तो हमें क्या निकालना है Z1 बाई Z2। तो Z1 बाई Z1 मीन्स 4 प्लस 3i, Z2 मीन्स 5 माइनस 2i। ठीक है। तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 3i और 5 माइनस 2i को 5 माइनस 2i को हम क्या कर सकते हैं, हम इसके जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी में चेंज हो जाएगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 प्लस 2i से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 प्लस 2i से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 इंटू 5 20 प्लस 15i प्लस 8i प्लस 6i स्क्वायर बाई a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो 20 प्लस ये 23i माइनस 6i स्क्वायर इज रिप्लेस बाई -1। तो -1 प्लस 6 इंटू करेंगे तो क्या होगा -6। 25 4i स्क्वायर मीन्स -1 प्लस 4। ठीक है। तो क्या मिल गया आपका 20 माइनस 6 14 प्लस 23i बाई 29। क्लियर। तो Z1 बाई Z2 अगर गिवन हो तो Z1 बाई Z2 जो है हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब जो है क्या बचता है Z1 इंटू Z2। क्या है Z1 इंटू Z2। तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम Z1 Z2 कैलकुलेट करते हैं। Z1 Z2 क्या होगा, तो Z1 Z2 क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं Z1 इंटू Z2। तो 4 प्लस 3i इंटू 5 माइनस 2i। ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपका 20 प्लस 15i माइनस 8i माइनस 6i स्क्वायर। कितना हो गया आपका 20 प्लस
15 माइनस 8 7i प्लस 6, क्या मिल गया आपका 26 प्लस 7i। क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से हम आज के कंसेप्ट को और भी क्लियर करें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका है एक्सप्रेस each in स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसको जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कम्प्लेक्स नंबर का? स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में हम चेंज करेंगे। किसको? कोई कम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है 4 प्लस 3i, 1/4 प्लस 3i, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपका 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन आपका है कि z इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3i एंड 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। तो इसको हमको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए चेंज करें। तो फर्स्ट आपका है z इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3i। क्या करेंगे हम? जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3i दैट मीन्स 4 प्लस 3i का जो कंजुगेट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आपका हो गया 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3i बाई 4 प्लस 3i इंटू 4 माइनस 3i। तो 4 माइनस 3i ये मिला आपका a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मिल गया आपका 4 माइनस 3i बाई 16 और आई स्क्वायर को हम रिप्लेस करें -1 से तो माइनस माइनस प्लस 9, कितना मिल गया 4 माइनस 3i बाई 25। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4/25 माइनस 3/25 इंटू आई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज हो गया कि a प्लस आई बी वेयर a इज इक्वल टू 4/25 एंड b इज इक्वल टू माइनस 3/25। क्लियर? तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे जो है चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करें? सम कर लें। तो 1 माइनस आई एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में 1 प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई a माइनस बी। a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2i कैंसिल, 1 क्या हो गया 2 प्लस 2i स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर का -1। क्लियर? तो क्या मिल गया आपका? क्या मिल गया कि 2 प्लस 2i स्क्वायर 2i स्क्वायर 2 प्लस 2i स्क्वायर मीन्स -1 एंड 1 माइनस -1 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 2 माइनस 2 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 0 प्लस i इंटू 0। क्लियर? तो इस टाइप से जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर जो है हम इसको माइनस कर दें और फिर जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, देखते हैं क्या होता है। तो आपका एक जो है नेक्स्ट है कि इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई देन चेंज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में चलिए थर्ड वाले को चेंज करते हैं, क्या होता है? तो थर्ड वाले को सेम उसी तरह से चेंज करेंगे।
तो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। क्या करें इसका एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई एलसीएम हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या होगा न्यूमरेटर में 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं 4ab लिख सकते हैं, 4ab लिख सकते हैं 4ab। तो क्या हो जाएगा आपका 4 1 इंटू आई बाई 1 माइनस आई स्क्वायर। तो 4i बाई 1 माइनस आई स्क्वायर मीन्स माइनस 1। तो कितना हो गया 4i बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2i। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 2 इंटू आई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 0 प्लस 2i, मतलब a 0 एंड b क्या हो गया 2। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा और उस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस सॉल्व किया। आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को बुक से सॉल्व करें ताकि और जो है इसमें क्लियरिटी बन पाए आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।